नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पे आपको हर रोज़ डेली 2 वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। जो पहली वैकेंसी की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी चाहिए होती है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा इसके बारे में सुन के। दरअसल दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय यहाँ पे आपको मौका दे रहा है बिना एग्ज़ाम, बिना फीस दिए डायरेक्ट नौकरी लेने का। जी हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि सिलेक्शन में टाइम लगेगा। इसी मार्च मंथ में आपको ये नौकरी मिल जाएगी। बस आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है और इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दो। और वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही। तो चलिए बिना देर करे वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी आई है आयुष मंत्रालय की तरफ से। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि आयुष मंत्रालय। ठीक है जी। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके फॉर्म आप 6 मार्च से भर सकते थे। हालांकि अभी टाइम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 मार्च। अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, हर बच्चा बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। और उससे भी अच्छी बात कि जॉब लेने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आपका यहाँ पे नहीं होने वाला। तो इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, कोई भी 12वीं पास जिसे कंप्यूटर की नॉलेज है ना, वो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकता है। आप ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, आपने डिप्लोमा कराओ, ये मैंने नहीं बोला। आपको बस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और आप 12वीं पास होने चाहिए। तो आप यहाँ पे बिना एग्ज़ाम दिए MTS बन सकते हो। अब कंप्यूटर में तो बहुत चीज़ें होती हैं ना, कोडिंग होती है, MS ऑफिस होता है, क्या आना चाहिए। तो देखिए, कोडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं मांगी है, MTS की पोस्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नहीं। तो यहाँ पे आपको बस MS ऑफिस अगर अच्छे से चलाना आता है, बेसिक टू एडवांस लेवल, तब आप आराम से MTS बन सकते हो। मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना इंटरव्यू में, वो बेसिकली MS ऑफिस से रिलेटेड ही होंगे, तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे अगर आपको MS ऑफिस आता होगा तो। और बाकी अगर नहीं आता, कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस WhatsApp नंबर या Instagram ID पर हमें मैसेज कर देना है, MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है, वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। तो MTS का तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब दूसरी पोस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों दूसरी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम आपको पता ही है, उसका काम भी MS ऑफिस पर ही होता है। मेनली जो होता है वो एक्सेल पे होता है, MS एक्सेल पे। ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ में आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा करा हुआ है ना, तब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। तो ये याद रखना कि यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांगा गया है। हालांकि MTS में ऐसा कुछ नहीं है। MTS में बोला है कि बस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अगर सैलरी देखी जाए तो यहाँ पे MTS की सैलरी है 20,903 रुपये पर मंथ। तो 20,903 रुपये, तो आप इसे 21,000 मान सकते हो, सिर्फ 97 रुपये कम है। ठीक है। वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें ना, तो इसमें आपको 32 से लेके 35,000 रुपये मिलेंगे। 32 से लेके 35,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी होगी अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हो तो सैलरी देखिए काफ़ी अच्छी है। ये याद रखना कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा।
तो इतनी अगर सैलरी मिल रही है बिना एग्ज़ाम दिए तो ये अच्छी सैलरी है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे MTS की एज लिमिट अलग है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की अलग है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये काउंट कब से होगी। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एज लिमिट है ना, ये काउंट होगी 17 मार्च 2025 से। तो 17 मार्च को अगर आप कम से कम 18 साल के रहोगे ना, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, अभी आप फोकस करो यहाँ पे। अगर आप MTS बनना चाहते हो तब आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो तब आपकी एज 18 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है। ठीक है, अपनी तरफ से क्यों कहानी बनाना कि नहीं दिया होगा, नहीं दिया है, हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि मेरा काम है आपको एकदम सही जानकारी देना। बाकी इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं डिटेल में आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है ना, वो होगा वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे। अब वॉक इन इंटरव्यू की खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी जा सकता है इंटरव्यू देने। ऐसा नहीं है कि स्पेशली किसी को बुलाया जाएगा, कॉल करा जाएगा कि आप आइए, नहीं। वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी बच्चा इंटरव्यू देने जा सकता है जिसका भी मन हो। तो आपका ये जो इंटरव्यू है ना, ये 17 मार्च को होने वाला है। 17 मार्च को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको जाना हो तो कम से कम 1 घंटा तो पहले ही जाना, या कम से कम आधा घंटा पहले तो चले ही जाना। ऐसा मत करना कि 10 ही बजे वहाँ पे पधार रहे हो, थोड़ा पहले जाना, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाना, ताकि अच्छे से इंटरव्यू दे पाओ। तो इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, बिना कोई मिस्टेक करे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा और इसे कैसे भरना है, ये अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई डाउट नहीं रहेगा, आप बस आराम से वीडियो को पूरा देखो। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको अपना रिज्यूमे ले जाना है। तो रिज्यूमे अच्छा सा बनाना, क्योंकि आप जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अच्छा सा रिज्यूमे आपको बना लेना है। साथ में अपनी मार्कशीट ले जानी है, आधार कार्ड ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है। और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, तो वो भी ले जाना, काफ़ी अच्छा रहता है, उससे आपको और प्रेफरेंस मिलती है। हालांकि एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा नहीं है, होगा आप पे पहले से तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं जब आप 17 मार्च को इंटरव्यू देने जाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, उसे आपको कैसे भरना है और इंटरव्यू देने आपको कहाँ जाना है। तो दोस्तों अभी आपको जो स्क्रीन पे आयुष मंत्रालय का एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है ना, ये आपको नोटिफिकेशन PDF के अंदर ही दिया हुआ है। 3 पेज का आपका नोटिफिकेशन है और पेज नंबर 3 जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बात रही कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही कमेंट में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन करा है, तो आप व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे क्लिक करना, आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और सामने ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो दोनों तरीके जो भी आपको आसान लगे उससे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर ब्लू पेन से अच्छे से भरना है, बिना कोई मिस्टेक करे। सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपका देना। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, MTS या डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आपको लिखना है। सेकंड कॉलम में आपको अपना नेम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। तीसरे कॉलम में आपको अपना एड्रेस बताना है, अपना फ़ोन नंबर देना है और अपनी ईमेल आईडी देनी है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वो देना जिसे आप यूज़ करते हो, ताकि ये विभाग आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे बात हो सके। बाकी फोर्थ कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और अभी आपकी कितनी एज है वो बतानी है। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है। तो आप जितने भी पढ़े लिखे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दे देना। और अगर आपने इससे पहले कहीं पे जॉब करी हुई है तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर देखिए करी होगी तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, यानी कि प्राथमिकता। उसके बाद सबसे लास्ट कॉलम है एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन।
तो इसके बारे में आपके अंदर जितनी भी खूबियाँ हो ना वो सब लिख देना। जैसे मान लो आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो, चाहे वो एनसीसी का है या किसी और चीज़ का, या फिर आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करा हो, तो जो भी आपकी अचीवमेंट है अभी तक लाइफ में वो सब आप यहाँ पे लिख देना। फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और उसी के जस्ट नीचे आपको डेट लिखनी है। डेट में आप 17 मार्च लिखना, 17 मार्च 2025। बाकी स्क्रीन पे अभी आपको जो एड्रेस दिख रहा है इसी एड्रेस पर आपको इंटरव्यू देने जाना है और आपकी जो जॉब है ना वो भी यहीं पे लगेगी। हालांकि ये जॉब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए रखा जाएगा और अगर आपका काम अच्छा लगा तो इस टाइम पीरियड को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो सिर्फ इंटरव्यू देने दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि अदर स्टेट वाले भी जा सकते हैं, जिसका भी मन हो। तो दोस्तों, आप ऐसे किसी ना किसी बच्चे को ज़रूर जानते होंगे जिसे अर्जेंट जॉब की ज़रूरत होगी। तो अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हर उन बच्चे की हेल्प करो जिन्हें भी तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। आपके लाइक से ना मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद।